तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू मानवा जिसका नाम है माय फादर इज़ द एनिमी ऑफ माय पास्ट लाइफ। को ये बहुत लंबे वक्त से मेरे एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त से मुझे बार बार कमेंट करके इस मांगा को एक्सप्लेन करने के बारे में बोल रहे थे, तो आखिरकार ये मानवा मुझे मिल ही गया एक वेबसाइट से। तो मैं आज इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मानवा बहुत ज़्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए और क्यूट भी बहुत है। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ही स्लो होने वाली है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टार्टिंग में हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि देखने से ऐसा लगता है कि मेरा अंत जो है वो करीब आ गया है। और गाइस सीरीज़ की स्टार्टिंग से हमारी जो फीमेल लीड होती है उसे ऐसे ही लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही वीक थी, तो इसीलिए उसने जितनी भी मेहनत वगैरह की थी वो सारी वेस्ट गई वगैरह वगैरह। वो कह रही होती है कि उतने में वो बोलती है कि ये सिल्वर हेयर्स फैमिली के प्रतीक है, कॉन्टिनेंट के रॉयल फैमिली के एक है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और ये का नाम है आर्क्टियो कैल्सेटलियस, और ये एक पावरफुल ड्यूक है। और फिर वो पूछते हैं कि मेरे पास एक सवाल है, आखिरी चीज़ तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। तो ये बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो तुम मुझे जल्दी से ही ख़त्म कर दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं एक्सपेक्ट किया था ये एक रूलर ऑफ हैरियस फैमिली के हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, किसी को ख़त्म करने के अंदर बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाते, एक स्किलफुल टेक्निक्स के साथ ही पैदा हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हैरियस फैमिली को हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका नाम तो गोस्ट ऑफ हैरियस शॉर्ट मैन है। बताती है कि वो जितने वक्त तक ज़िंदा रही है सिर्फ वो हैरियस फैमिली से रिवेंज लेने के बारे में ही ज़िंदा रही है, जो कि वो मैटी फैमिली के एनिमी थे। तो उतने में वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी मेरे फादर। और वो ये सब कुछ कह ही रही होती है कि उतने में कोई वहाँ पे गिरता है तो वो भी उस तरफ ही देखने लगती है, और ड्यूक जो होते हैं वो भी उस तरफ ही देखने लगते हैं। और फिर वो बोलती है फादर, ठीक है फादर आप ठीक तो हैं फादर। और लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है, जैसे कि तो वो बोलती है कि देखने में वो ठीक ही लग रहे हैं लेकिन वो ऐसे स्टेज में क्यों है कि इसके बाल बिल्कुल फ्लेम की तरह है, इसका सिंबल है मैडी फैमिली। वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा इस बारे में कि मेरे फादर ने सारी एबिलिटीज़ वगैरह खो दी है, और जो हैरियस फैमिली उसने क्या किया है। और फिर वो बोलती है कि उन्होंने तो जो लाइट हेयर्स है हमारी फैमिली के प्रीशियस हेयर्स वो भी खो दिए हैं। और फिर वो बोलती है कि तुम लोगों ने क्या किया है उनके साथ। तो ये सब कुछ कहते हुए बोलती है कि तुम हमारी फैमिली को कॉन्टिनेंट्स में से फिर पूरे ही वाइप करना चाहते हो। तो वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंच हो जाती है और फिर पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। वो हंसते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही फ़नी है कि ऑब्जर्वेशन हैरियस फैमिली का। और वो बहुत ज़्यादा हंसते होते हैं कि उतने में उनके हाथ में एक पेंडेंट देखने को मिलता है, जिसको देख कर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि वो बोलती है कि इस पेंडेंट के अंदर मेरी चाइल्डहुड पिक्चर है, जो कि हमारी फीमेल लीड का बचपन का दिखाया जाता है, उसके फादर के साथ बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। और गाइस तो जो आगे वो बोलते हुए बोलती है कि जो मेरे फादर थे उनके ये सबसे प्रीशियस ट्रेजर था ये बहुत लंबे वक्त तक। और हमें दिखाया जाता है उस पेंडेंट के अंदर उसकी पिक्चर। तो कुछ देख ही रही होती कि उतने में वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोड हो जाता है, आग लग जाती है। और फिर उस पेंडेंट के अंदर हमें एक विला दिखाया जाता है, कैसल। उसे देखते हुए वो बोलती है कि ये कहाँ पर है ये कैसल, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। बताती है कि जो मेरी मदर है उनके पास ब्लड हेयर्स नहीं थे। वो बोलती है कि शायद से वो मेरी मदर ही थी। वो बोलती है कि बहुत गर्म। और फिर वो बताती है कि मेरा सर पूरा ही एक्सप्लोड हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो मेरे फादर है वो मुझे बचा देंगे कैसल से। किसी ने मुझे कैसल के अंदर से किडनैप कर लिया और वो फायर में था पूरा कैसल। कोई बोलता है कि ये मल्टी फैमिली की यंग लेडी है क्या, तो वो कोई बोलता है कि हाँ उसके पास ब्लड भी है मेरा। फिर वो बोलते हैं कि इस रेट के अंदर अगर देखा जाए तो जो यंग लेडी है वो जल्दी ही अपना सर्च जान लेगी।
फिर कोई बोलता है कि ये मेडी फैमिली के डिसेंडेंट तो है, और कोई अपना मैजिक भी यूज़ कर रहा होता है कि उतने में बोलते हैं कि ये स्टार्ट हो गया और ये नहीं होना चाहिए था, कि उतने में कोई बोलता है कि आंखें खोलो और दुनिया को रोशन कर दो अपनी लाइट से, और कोई उसके अपने हाथों में लिए हुए होते हैं उसके बचपन में। बोलती है कि वही वक्त था जब मैंने अपनी फायर को देखना शुरू किया। हर वक्त जब भी आँख खोलती थी और उसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है और उसकी आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू भी निकल रहे होते हैं और वो रोने भी लगती है। जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि मेरी लॉस्ट मेमोरीज वापस आ रही है, और फिर वो बोलती है कि मुझे अब जाके याद आया कि जो मार्कस डीहान है उसके भी बाल लाल थे। गाइस, अब जाके हमें पता चलता है हमारी फीमेल लीड का नाम, जिसका नाम होता है याना। तो कोई बोल रहा होता है कि याना, क्या तुम्हें पता है कि मेडी हाउस क्यों इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल हाउस कहलाता है? और ये सब कुछ कह के वो मैनिपुलेट कर रहा होता है हमारी याना को। जो हमारी याना होती है वो बोलती है कि वो जो इंसान था उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, जैसे कि वो मेरे फादर हो, लेकिन हर स्टोरी एक जैसी ही होती है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही चमक रही होती है। फिर मैं हमेशा ही रिवेंज के लिए जीने लगी और उसने बहुत सारे लोगों को भी ख़त्म कर दिया होता है। फिर वो बताती है कि जो भी लोगों ने उसके करीब थे वो सभी लोग कभी उसको बंद कर देते, तो कभी जो उसकी नैनी थी वो उसे मैनिपुलेट किया करती थी, और जितने भी लोग मेरे करीब थे वो सारे ही एक धोखा थे मेरे लिए। इसीलिए करके जो भी मेरी मेमोरीज थी वो सारी ही इरेज हो गई और बस मैं रिवेंज के लिए ही ज़िंदा रह गई, और मेरे जो इमोशंस थे वो भी चले गए सारे मेरे। वो बोलती है कि फिर मुझे ऐसा ही लगने लगा कि जो भी था मेरी ज़िंदगी में वो सभी कुछ एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं था। जो ड्यूक हैरियस होते हैं वो भी खड़े हुए होते हैं, और जो हमारी याना होती है वो भी खड़े बैठी हुई होती है, और फिर वो अचानक से ही पागलों की तरह हंसने लगती है, और फिर वो बोलती है डैम इट। तो हंसते हुए अपने फायर मैजिक को स्टार्ट कर देती है, और वैसे तो जो उसके हाथ की रस्सी होती है वो भी जल जाती है और उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो भी जलने लगती है, और वो तब भी हंसी रही होती है। वो बोलती है कि मुझे ऐसे जीना है जिस लाइफ के अंदर मैं मेरी फैमिली को और इस दुनिया को बचा पाऊँ, और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही रो भी रही होती है। दिखाया जाता है कि वो आग में जली रही होती है कि उतने में सीन अब चेंज हो के हमारी छोटी याना की तरफ आ जाता है। जो हमारी छोटी याना होती है वो बाबा कर रही होती है, क्योंकि और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में तो सारे ही क्वेश्चन मार्क्स ही होते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो हाथों को देखती है और वहाँ पर एक मिरर टाइप का होता है जिसके ऊपर वो अपने फेस को देखती है, को देखकर तो जलाने ही लगती है ज़ोर ज़ोर से। और फिर वो बोलती है कि क्या इस दुनिया के अंदर चेंज हुआ है या फिर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वापस ही आ गई हूँ। वो बोलती है कि मैं वापस तो आई लेकिन एक बेबी की बॉडी में ही क्यों, और बेचारी तो शौक के अंदर बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। गाइस कमेंट में बताना कि ये कैरेक्टर आपको कैसी लगी, क्यूट या सब बहुत ज़्यादा फ़नी है। पेंडेंट को हाथ में लेते हुए बोलती है कि ये पेंडेंट मेरे पास है, इसका मतलब मैं अभी भी याना हूँ और एक मैडी भी हूँ। ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि उतने में ही दरवाजे के बाहर से कोई स्कैम करके चला रहा होता है। ये वीडियो यहीं भी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब बाय बाय। गाइस, वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड में वॉइस की वजह से आप भी समझ सकते हैं कि मैं वीडियोस क्यों लेट ला रही हूँ, तो इसीलिए आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और वीडियोस थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि सीरीज़ बहुत ज़्यादा है, तो बारी बारी करके एक एक मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ आप समझ लीजिए। सो बाय बाय।